Hey guys, hello everyone. आज है 16th of April. Subscribe to QCL. Please support us in subscription. मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से and hit the bell icon ताकि हर वीडियो के अपलोड होते ही इमीडिएटली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. फ्रेंड्स, वॉच ऑल वीडियोज़ टिल टू एंड. लिसन विथ केयरफुली. मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप हर वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, लास्ट तक देखेंगे, बस मेरा एक ही बात है, एक ही कहना है, अगर आप मेरी इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट कीजिए कि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन जो टॉपिक मैं भेजूंगी उस टॉपिक के रिलेटेड नहीं छूटेगा. चाहे वो करंट अफेयर हो या जो भी टॉपिक मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो मैं उस टॉपिक को ऐसे पढ़ाऊंगी कि उससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा. तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि डेली वीडियोस को वॉच कीजिए एंड तक, यानी ध्यान से सुनिए, ना कि सिर्फ वॉच करना है, ध्यान से सुनिए, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा. प्लीज़ लाइक और शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें. आपके लाइक, आपके कमेंट्स, आपके शेयरिंग मेरे अंदर एक मोटिवेशन, और आपके सब्सक्रिप्शन मेरे अंदर एक मोटिवेशन, मेरे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं, और साथ ही में आप लोगों के बेनिफिट की फुली गारंटी देती हैं कि येस, यू वांट टू टेक बेनिफिट. तो फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहती थी, आज एक वीडियो बनाना चाहती हूँ इवनिंग में. मुझे ज़रा बताइए वो वीडियो आप किस पर चाहते हैं? इंग्लिश वोकैबुलरी, हाउ टू अप्लाई फॉर्मेटिंग इन पावर पॉइंट, या जनरल हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री, इंडियन मिडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक? तो ये मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं कि मिडिवल हिस्ट्री यानी जनरल स्टडीज़ का एक वीडियो चाहिए, या फिर पीपीटी में फॉर्मेटिंग, हाउ टू अप्लाई फॉर्मेटिंग इन पीपीटी, तो ये वाला एक वीडियो कंप्यूटर का चाहिए, या आपको इंग्लिश वोकैबुलरी का वीडियो चाहिए. और एक बात तो ये रही, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, तभी इवनिंग में दूसरा वीडियो आएगा. अब नेक्स्ट बात ये भी है कि फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब पे यानी इनिशियल हिस्ट्री अबाउट ऑफ यूट्यूब के नाम पर एक वीडियो बनाई जो यूट्यूब के लिए है, और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आई है. मुझे इस बात का यकीन है, ट्रस्ट है. फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब कम्युनिकेशन नहीं, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस को, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस को एक प्रॉपर तरीके से और ईजीएस्ट वे से डिस्क्राइब करना चाहती हूँ. क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा? आपकी अगर रिक्वायरमेंट है, टाइटल रहेगा वीडियो का प्रॉपर एंड ईजी डिस्क्रिप्शन ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन. वीडियो टाइटल क्या रहेगा? प्रॉपर एंड ईजी डिस्क्रिप्शन ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन. ये मेरे वीडियो का टाइटल रहेगा, पर ये डिमांडेबल वीडियो रहेगा. अगर आपका डिमांड है, अगर आपकी नीड है, तो ही ये वीडियो बनेगी कि प्रॉपर और इजी डिस्क्रिप्शन आपको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस का मिल पाए. अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कंप्यूटर, जीएस और इंग्लिश में से बताएं कि आपको कौन सा वीडियो आज चाहिए करंट अफेयर के, अपार्ट ऑफ करंट अफेयर, वो तो आपको मिल ही रहा है, तो प्लीज़ बताइए. चलिए वीडियो को सुनना शुरू कीजिए. मैं क्वेश्चन लेना शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनिए. ओके, पहला क्वेश्चन देखिए 16 अप्रैल का. हाल ही में वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 अप्रैल को. 15 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड आर्ट डे. और ये मनाया क्यों जाता है? ताकि पूरे वर्ल्ड में आर्ट डेवलपमेंट और यानी हिंदी में भी बता दूं, आर्ट के विकास, प्रचार और प्रसार के लिए, है ना. तो आर्ट के, कला के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए मनाया जाता है 15 अप्रैल को. हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस. क्या मनाया जाता है? विश्व कला दिवस. फिर से सुन लीजिए, कला के प्रचार और प्रसार विकास के लिए मनाया जाता है 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे.
ठीक है जी, इसको मनाता कौन है? यूनेस्को। यूनेस्को अलग है, यूनिसेफ अलग है। मैंने आपको हमेशा दोनों के बारे में अलग अलग बताया है। कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा, प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज। यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ अलग चीज़ है, लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने बताया। यूनेस्को अगर इसको मनाता है वर्ल्ड आर्ट डे को, यूनेस्को सेलिब्रेट करता है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इसके ये हेड कौन है? प्रेसिडेंट कौन है यूनेस्को के? ऑड्रे ओजुले। और 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई। इतना आप एटलीस्ट याद रखिए। अब ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो ज़रा सुनिए, ध्यान से सुनिए। 1 अप्रैल ओडिशा डे, उत्कल दिवस। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस डे। इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल, ये 4 को था। 5 अप्रैल इंडियन नेशनल मैरीटाइम डे। 6 अप्रैल इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस। इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड अवेयरनेस डे। 12 अप्रैल क्या? कल ही मैंने बताया है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। 12 को ये। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है? कल एक डे बताया है, उसको याद कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे क्या होगा कि आपके रिवीजन करने की हैबिट डेवलप करेगी। और फिर उसके बाद क्या मनाया है? 15 अप्रैल को मनाया गया है कौन सा? वर्ल्ड आर्ट डे। दोस्तों, ये एक डे छोड़ने का जो ऑब्जेक्टिव है वो इसलिए कि सिर्फ एक छोड़ने से आपको पूरे के पूरा जो मैंने जितने डेज बताए हैं वो आप रिवाइज कर पाएंगे। तो डियर ऑल, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर और अलर्ट करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क बनाना, ये मेरा उद्देश्य है, ना कि सिर्फ ओनली टीचिंग्स, ओनली स्टडी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बने। इसका टैगलाइन आपको पता है चैनल का? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रिएटिव लाइफ। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में डक सेंटर्स का निधन हो गया, ये कौन थे? हाल ही में डक सेंटर्स का निधन हो गया, ये कौन थे? डक सेंटर्स, तो डक सेंटर्स ये एक गोल्फर थे। कौन थे? गोल्फर। और ये बहुत डार्क कलर और स्टाइलिश कपड़े पहनते थे, तो उनका एक टाइटल नेम भी था। टाइटल नेम क्या था? पीकॉक ऑफ फेयरवेज। ये टाइटल नेम है ओनली, और ये फेमस गोल्फर थे और अभी इनकी डेथ हो गई। डक सेंटर्स नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्यक्रम पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने कॉमिक पाठ्यक्रम पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च किया है? हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने कॉमिक
पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, ठीक है, सिलेबस रिलेटेड है ये यहाँ पर पाठ्यक्रम जो है, कॉमिक पाठ्यक्रम बुक्स का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च कर दिया है। तो मणिपुर राज्य सरकार ने, देखिए लॉकडाउन में अभी लॉकडाउन हुआ है, लेकिन लॉकडाउन लगभग 23-24 से चल रहा है। उससे पहले जनता कर्फ्यू था और जनता कर्फ्यू से काफ़ी पहले से स्कूल एंड कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। तो कहने का अर्थ ये है कि स्टूडेंट्स की लंबे समय से छुट्टियां चल रही हैं। तो हर स्टेट गवर्नमेंट का ये अपना एफर्ट है कि स्टूडेंट के अंदर पढ़ने की हैबिट बनी रहे, डेवलप करती रहे और वो अपने शेड्यूल से गड़बड़ ना हो, अपना रूटीन उनका डिस्टर्ब ना हो। जब भी लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल कॉलेजेस प्रॉपर तरीके से खुलेंगे तो सारे स्टूडेंट्स को कोई परेशानी पढ़ने में ना हो, ये उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं कॉमिक पाठ्यक्रम बुक्स के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की। कॉमिक पाठ्यक्रम बुक्स इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्या है? तो ये स्टैंडर्ड 3 यानी 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की जो सिलेबस रिलेटेड बुक हैं, इन तमाम बुक्स को थोड़ा कॉमिक फॉर्म में इंटरेस्टिंग बनाकर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में तैयार किया गया है और इनको अपलोड किया गया है मणिपुर education.gov.in पर। मणिपुर education.gov.in पर इनको ये अपलोड किया गया है और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इनको मणिपुर education.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये मणिपुर राज्य सरकार ने भी अपना स्टेट के लिए एक एफर्ट किया है कि स्टूडेंट्स की हैबिट छूटे नहीं, डेवलप करे, किसी तरीके से एज ए शेड्यूल रहे, रूटीन रहे। तो इसके लिए कॉमिक फॉर्म में कॉमिक्स पाठ्यक्रम बुक्स यानी पाठ्यक्रम पुस्तकों का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन तैयार किया गया है। अब बात मणिपुर की है। नजमा हेपतुल्ला गवर्नर हैं, एन वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं। इम्फाल है क्या? इम्फाल है मणिपुर की कैपिटल। आपको बताया था लोकटक झील मणिपुर में है। आपको बताया था क्या मुझे थोड़ा पढ़ने में केमजुल ल्याओ एक वर्ल्ड का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसको थोड़ा पढ़ने में मैंने स्पेलिंग मुझे एक बार देखनी पड़ेगी इसकी, तो मैं स्पेलिंग के साथ एक बार आपको बताऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। स्पेलिंग पहले मैंने जो पढ़ी, मतलब मुझे मालूम है, आज तो मैंने इसका कोई स्पेलिंग नहीं पढ़ी क्योंकि ये मुझे पता है कि ये है। तो इसको स्पेलिंग एक बार मैं करेक्ट देख के तो स्पेलिंग में आपको एक बार बता दूंगी। तो बताने से क्या होगा कि जब आप लिखेंगे केंजुल ल्याओ को, तो केंजुल ल्याओ क्या है उसको ठीक ठाक आप लिख पाएंगे। तो ये आपको परेशान होने की बिल्कुल नीड नहीं है, मैं इन बातों का बहुत ख्याल रखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने कोविड-19 के 2 वैक्सीन के लिए ह्यूमन टेस्टिंग को मंजूरी दे दी है? हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन की मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन की मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है? 2 वैक्सीन की मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। तो भी चाइना ने अपने यहाँ 2 वैक्सीन डेवलप किए हैं और इन दोनों वैक्सीन की अब ह्यूमन टेस्टिंग के लिए
मंजूरी यानी परमिशन दे दी गई है, चाइना ने अलाउ कर दिया है, परमिट कर दिया है कि अब वो दो जो वैक्सीन है इसका ह्यूमन टेस्टिंग कर सकते हैं। और ऐसी मंजूरी अब दी गई है चाइना की ओर से। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, रेनमिनवी करेंसी है, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी पूल टेस्टिंग किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में अभी पूल टेस्टिंग किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो पूल टेस्टिंग ये कोविड-19 के कारण, कोविड-19 के रीज़न के चलते शुरू की गई है। और किसने की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने क्या शुरू की है? पूल टेस्टिंग। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। अब ये जो कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 है, इसके सैंपल्स लिए जाएंगे और उनको एक पूल में रखा जाएगा। तो ये जो पूल टेस्टिंग, इसमें क्या है, जो पूल में रखा जाएगा उनको, तो होना क्या है, ये वो पूल में जब सैंपल टेस्टिंग होगी तो अगर 10 में से एक, मान लीजिए 10 सैंपल की टेस्टिंग हो रही है, एक निगेटिव निकलेगा तो सबको निगेटिव समझ लिया जाएगा, और एक भी पॉजिटिव निकलेगा तो सारे के सारे वो सैंपल्स की इंडिविजुअली टेस्टिंग शुरू की जाएगी, यानी अलग अलग टेस्टिंग होगी उन सैंपल्स की। यही है पूल टेस्टिंग। अगर एक भी नेगेटिव निकलेगा 10 में से तो 10 के 10 नेगेटिव माने जाएंगे, एक भी पॉजिटिव निकलेगा तो 10 के 10 पॉजिटिव माने जाएंगे, और इसके लिए फिर इंडिविजुअल टेस्टिंग का यूज़ किया जाएगा। तो यही है, इसे ही कहते हैं पूल टेस्टिंग। और यह भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का मोटिव यही है कि कोरोना वायरस के इस मसले, इस प्रॉब्लम से जल्दी लोगों को सेव करते हुए एक सामान्य स्थिति जो पहले थी उसमें वापस आया जा सके। और ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट का ही नहीं, पूरे देश का और पूरी दुनिया के तमाम देशों की हर गवर्नमेंट का और हर रिसर्च यानी लेबोरेटरी जो रजिस्टर्ड है, जो WHO है, हम सब का यही ऑब्जेक्टिव है कि इस कोविड-19 से बाहर निकल सकें। यूपी की बात कर रहे हैं, लखनऊ कैपिटल है लेकिन गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है, ये याद रखना है। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी क्रोच। और एक आपको नेशनल पार्क बताया था, दुधवा नेशनल पार्क, ये भी यूपी का एक फेमस नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोविड-19 रेस्पॉन्स पैकेज को किसने बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है? कोविड-19 के रेस्पॉन्स पैकेज को किसने बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है? किसने अभी कोविड-19 के रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB को हम शॉर्ट फॉर्म ADB के नाम से जानते हैं। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। मसासुक अशकवा इसके प्रेसिडेंट हैं, और ADB की स्थापना हुई है इन 1966। आपको ADB के बारे में बता दूं कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने अभी $5.6 बिलियन का एक कोविड-19 पैकेज जारी किया है, और इसने बहुत सी दफ़ा अलग अलग तरह के फंड दे के कोविड-19 के इलाज के लिए हेल्प की है तमाम कंट्रीज़ की, कई सारी कंट्रीज़ की। तो अभी क्या है, कोविड-19 रेस्पॉन्स पैकेज जारी किया था ADB ने, जो $5.6 बिलियन का था, और इसी की रकम को बढ़ा के $20 बिलियन कर दिया है ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसने स्थानीय स्टोर की जानकारी के लिए स्पॉट नियर बाई स्पॉट लॉन्च कर दिया है? हाल ही में किस ने अभी स्थानीय स्टोर की जानकारी के लिए
नियर बाई स्पॉट लॉन्च कर दिया है। हाल ही में अभी किसने स्थानीय स्टोर की जानकारी के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च कर दिया है? तो ये गूगल ने। गूगल का एक ऐप है गूगल पे ऐप, आप इसको ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। गूगल में गूगल पे के थ्रू आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं जो जिससे कि आप चाहे वो नेट बैंकिंग और मतलब कहने का कि डिपॉज़िट, आसान भाषा में कहूँ इजी लैंग्वेज में तो आप डिपॉज़िट, विड्रॉल, ये सारी सर्विसेज को है ना, पैसे ट्रांसफ़र के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है गूगल पे के थ्रू, और ये बहुत फेमस है। इसी पर एक नियर बाई स्पॉट बनाया है गूगल ने स्थानीय स्टोर की जानकारी के लिए। क्या बनाया है? नियर बाई स्पॉट। अब इसका मतलब क्या है नियर बाई स्पॉट का? नियर बाई स्पॉट का मतलब है कि एक दुकान, जब भी लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन में कुछ ज़रूरत के सामान के लिए कुछ टाइम तक की इजाज़त होती है, 3 मुश्किल से 2-3 आवर्स के लिए कि आप जाएं और ज़रूरत का सामान ले आएँ। लेकिन इस लॉकडाउन में भी एक शॉप ऐसी रहेगी जो खुली रहेगी। एक शॉप, किराने की दुकान, क्या बोलते हैं उसको, किराने की, जनरल स्टोर, क्या बोलेंगे, जनरल स्टोर खुला रहेगा एक। तो ऐसा कौन सा डेली आपके पास वाले एरिया में कौन सा जनरल स्टोर है जो खुला हुआ है, ये पता आप लगा सकते हैं। यानी अपने आप स्थानीय जनरल स्टोर या स्थानीय स्टोर की जानकारी ले सकते हैं। ये गूगल पे पर गूगल ने अभी लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? नियर बाई स्पॉट। नियर बाई स्पॉट गूगल ने गूगल पे ऐप पे ही लॉन्च किया है। नियर बाई स्पॉट नाम है और स्थानीय स्टोर की जानकारी के लिए है, ये याद रखना है आपको। अभी इसको कुछ ही शहरों में यानी सेलेक्टिव सिटीज़ में शुरू किया गया है, लेकिन अब इसको जल्दी ही अगर इसमें अच्छी सक्सेस देखने को मिलती है तो इसको ऑल ओवर इंडिया यानी संपूर्ण भारत में शुरू कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण कोबोट रोबोटिक्स सेवा का प्रयोग शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण कोबोट रोबोटिक्स प्रयोग का यानी सर्विस का प्रयोग शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण कोबोट रोबोटिक्स सेवा का प्रयोग यानी कोबोट रोबोटिक्स का यूज़ शुरू किया है? तो झारखंड राज्य सरकार ने। आपको मालूम है डॉक्टर्स क्लोज कांटेक्ट यानी सीधे संपर्क में ना आए कोविड-19 पेशेंट के लिए, ये एक ज़रूरी चीज़ है ताकि किसी वजह से भी डॉक्टर्स इन्फेक्टेड ना हो। तो इसके लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे PPE और एट्सेट्रा, बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस और मतलब गवर्नमेंट्स की तरफ से। तो इसके लिए क्या किया है कि झारखंड राज्य सरकार ने कोबोट रोबोटिक्स नाम की एक सर्विस शुरू की है। एक रोबोट जाएगा जो दवाई, खाना और जो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इससे डॉक्टर सीधे संपर्क यानी क्लोज कांटेक्ट में नहीं आएंगे पेशेंट के, और कोविड-19 के फैलने का ख़तरा या डॉक्टर्स के इन्फेक्टेड होने का ख़तरा कम रहेगा। झारखंड के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं। कैपिटल है रांची। और झारखंड का एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है। क्या है? बेटला नेशनल पार्क। क्या है? बेटला नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने साइकिल रेस को अपने यहाँ पोस्टपोन किया है? साइकिल रेस टूर्नामेंट को अपने यहाँ पोस्टपोन किया है। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ साइकिल रेस टूर्नामेंट को पोस्टपोन किया है? तो फ्रांस ने। फ्रांस में एक बहुत बड़ी यानी एक मोस्ट फेमस साइकिल रेस टूर्नामेंट होता है। ये टूर
टूर डी साइकिल रेस टूर्नामेंट के नाम से होता है फ्रांस में, और ये बहुत मतलब एक प्रसिद्ध, ये कहें तो मोस्ट फेमस साइकिल रेस टूर्नामेंट होता है। लेकिन कोविड-19 के कारण इसको फ्रांस ने अभी पोस्टपोन कर दिया है। क्या कर दिया है? पोस्टपोन कर दिया है। टूर डी नाम का एक साइकिल रेस टूर्नामेंट है जो फ्रांस में होता है, जो कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। फ्रांस की कैपिटल तो आपको पता है पेरिस है, करेंसी है यूरो, और अभी प्रेसिडेंट का नाम बताया इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी आयुर्वेद को क्वेश्चन ध्यान से सुना है। हाल ही में अभी आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला कोविड-19 के लिए पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में अभी कोविड-19 के कारण या कोविड-19 के लिए आयुर्वेद का यूज़ करने वाला पहला राज्य भारत का कौन बना है? कोविड-19 के कारण आयुर्वेद को यूज़ करने वाला फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा। गोवा बना है भारत का वे पहला राज्य जिसने आयुर्वेद का प्रयोग यानी यूज़ करना शुरू कर दिया है। जो कोविड-19 पेशेंट्स क्वारंटाइन किए गए हैं, यानी जिनको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, उनकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यानी उनकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद का यूज़ कर रहा है अब गोवा। तो ये आयुर्वेद का प्रयोग यानी यूज़ करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है कोविड-19 के लिए। कौन? गोवा। गोवा के 2 इम्पॉर्टेंट डे याद रखिए। 30 मई ये क्या है? राज्य स्थापना दिवस, और दूसरा 19 दिसंबर ये गोवा लिबरेशन डे है ना। गोवा लिबरेशन डे 1961 में पोर्टुगीज़ के यानी पुर्तगालियों के कब्ज़े से बाहर हुआ था, मुक्त हुआ था गोवा, इसलिए ये गोवा लिबरल डे मनाया जाता है। कब? 19 दिसंबर को। और ये पूरा तरह राज्य बन के भारत में एज ए स्टेट कब शामिल हुआ था? तो 30 मई, वैसे 1988 है सन, तो 30 मई 1988 को ये एज ए स्टेट इंडिया में इंक्लूड हुआ था। गोवा में सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं और प्रमोद सावंत कौन है? चीफ मिनिस्टर। कैपिटल क्या है? पणजी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अपने 8000 गाँवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू कर दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 8000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू की है या शुरू कर दी है? तो बिहार राज्य सरकार ने अपने 8000 विलेजेस, कितने? 8000 विलेजेस में यानी 8000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीन कोविड-19 के कारण शुरू कर दी है, स्टार्ट कर दी है। देखिए बिहार के बारे में कल भी मैंने बताया था कि दुनिया भर में, देश भर में ऑलमोस्ट बिहार के लोग हर जगह बसे पड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा बाहर से जो आने वाले लोग हैं वो कहाँ के हैं? बाहर से आने वाले लोग बिहार के, जो बिहार में वापस आए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि उनकी स्क्रीनिंग यानी कि टेस्टिंग की जाए। इसीलिए ऐसे 8000 गांव सिलेक्ट किए हैं बिहार सरकार ने जहां ज़रूरत है कोविड-19 टेस्टिंग की, और वहां पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग यानी अपने 8000 गांव में बिहार राज्य सरकार ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग की शुरुआत कर दी है। ठीक है, याद रखना है। तो बिहार का एक नेशनल पार्क हमेशा मैं हमेशा बताया करती हूँ, वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा? वाल्मीकि। अभी बेतला बताया था, वो झारखंड का था, ये वाल्मीकि बिहार का है। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यही बता देती हूँ, क्या नाम है उसका? राजगिर या राजगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बिहार की फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राजगिरी मैंने कहाँ पढ़ाया है आपको, ज़रा मुझे कुछ याद करके बताएंगे?
अगर आपने बता दिया तो सच्ची में हैप्पी हो जाऊंगी एकदम। तो मैंने कहाँ पे आपको राजगिरी का नाम पढ़ा है और उसका ताल्लुक़ बिहार से है, तो ये क्या है ज़रा मुझे बताइएगा। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजगिरी, लेकिन मैंने राजगिरी से रिलेटेड एक फैक्ट भी बताया है आपको। अगर आपको याद है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, ठीक। बिहार की गवर्नर कौन है? फागू चौहान। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी देखो अपना देश वेब सीरीज का शुभारंभ अभी किसने किया है? देखो अपना देश वेब सीरीज़ का शुभ आरंभ अभी किसने किया है? तो एक वेबसाइट बनाई है हमारे राज्य एवं पर्यटन मंत्री, इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रेजेंट टाइम पे कौन है पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? पर्यटन राज्य एवं संस्कृत मंत्री भी कहिए तो क्या नाम है इनका? प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है, देखो अपना देश वेब सीरीज़ के नाम से ये चलेगी। तो ये देखो अपना देश वेब, वैसे एक देखो अपना देश के नाम से इन्होंने पहले भी पहल शुरू की थी, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें देश के स्टूडेंट्स को 10 दिन के लिए लेके जाया जाएगा और डिफरेंट जगहों पर उन्हें विज़िट कराया जाएगा, घुमाया जाएगा। लेकिन अभी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है, तो कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन है तो देखो अपना देश का जो उद्देश्य था तो वो अभी पूरा नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसके लिए एक वेबसाइट शुरू की है जहाँ डिफरेंट टाइप्स के डांसेस हैं, यानी नृत्य हैं, आर्ट्स हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स की कल्चर्स हैं, जो भी फेस्टिवल हैं, मेमोरियल्स, इवेंट्स यानी यादगार बिल्डिंग्स हैं, उन तमाम तर चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप देख और समझ सकते हैं, जिसका नाम क्या है? देखो अपना देश। और ये इसकी वेब सीरीज़ एक वेबसाइट बनाकर अभी शुरू कर दी है, देखो अपना देश वेब सीरीज़। किसने? हमारे पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। कैसा लगा करंट अफेयर्स ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जो कमेंट बॉक्स में पूछा है मुझे उसका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।